नमस्कार, विंध्य टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम क्राइम टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ धीरज पांडे। आपने किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को भाषण देते और जन कल्याण के काम करते देखा होगा, लेकिन ज़रा सोचिए, जब नेता ही गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम देने लगेंगे तो इसके क्या मायने हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक ऐसी ही हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां एक 20 वर्षीय युवती के साथ जैतपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 3 अन्य लोगों ने नशीले पदार्थ का सेवन कराकर 3 दिन तक गैंग रेप किया और इसके बाद गंभीर अवस्था में युवती को उसके घर के सामने छोड़ दिया। आगे की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 18 फरवरी, जैतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय युवती को 18 फरवरी को उसके घर के सामने से कुछ लोग उठाकर ले गए और जबरन युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया और गंभीर अवस्था में युवती को रात में उसके घर के सामने छोड़ दिया। दर्द से करा रही युवती की आवाज़ सुनकर परिजन बाहर आए तो देखा तो उनकी बेटी गंभीर अवस्था में पड़ी है। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि जैतपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी समेत मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला व मोनू महाराज ने उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ गैंग रेप किया है, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत जैतपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत के आधार पर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। वहीं पीड़िता की हालत ज़्यादा बिगड़ने से उसे जैतपुर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती को नशीला इंजेक्शन लगाकर जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। इस घटना को राजेश शुक्ला, जो कि पेशे से शासकीय शिक्षक है, उसके फार्म हाउस में अंजाम दिया गया। जैतपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी सहित मुन्ना सिंह व मोनू महाराज भी शामिल रहे। महिला अपराधों में कमी आने के बजाय अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन दुष्कर्म जैसी वारदात सामने आती ही रहती हैं, लेकिन इस खबर में ताज्जुब की बात यह है कि जो पार्टी देश में राष्ट्रवाद का पर्याय बन गई है, उस पार्टी के कुछ नेता महिलाओं की आबरू लूटने में लगे हुए हैं और अपने पार्टी और अपने देश का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। एक नेता से ऐसी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ है और गिरफ्तारी की मांग होने लगी है। आगे देखिए। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध किया जाने लगा और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई, जिसके बाद आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया है। वहीं कांग्रेस भी मौका देखकर इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करने लगी और प्रशासन को आड़े हाथे लेते हुए दुराचारियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की, जिसकी शिकायत जैतपुर थाना में की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने दबाव के चलते जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाब हुई। वहीं अब युवती की हालत सामान्य बताई जा रही है, जिसका जैतपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे देश में सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में कमी आए, इसलिए कड़े से कड़े कानून की मांग भी की जाती है, लेकिन यह मामला बढ़ ही रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि नेताओं के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब नेताओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी नेता पर गैंग रेप का आरोप बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रहा है।